266वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से लेकर 22वीं आयत तक। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यसू में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यसू में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म जाबितों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यस्सु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावन में एक पाक मक़दस बनता जाता है और तुम भी उसमें बाहिम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।